बुरहानपुर के ऐतिहासिक अजय असीरगढ़ के किले में स्थित महाभारत कालीन प्राचीन शिव मंदिर में महाभारत काल का योद्धा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र परम शिव भक्त अश्वत्थामा रोजाना इस मंदिर में आकर हर रोज सुबह शिव मंदिर पर फूल अर्पित करने आता है। कई लोग अश्वत्थामा को देखने का दावा करते हैं, तो कई लोगों का मानना है कि अश्वत्थामा असीरगढ़ के किले के शिव मंदिर में आते जरूर हैं, लेकिन उन्हें देखा किसी ने नहीं है। इस किंवदंती को सुनकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रोजाना इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में देश भर के नागरिक यहाँ पहुँचते हैं। ये है बुरहानपुर शहर के ताप्ती नदी किनारे का वो प्राचीन गुप्तेश्वर मंदिर, जहाँ पर कहा जाता है कि अश्वत्थामा ताप्ती नदी में स्नान करके गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक करके मंदिर में ही बने बिल्क मार्ग सूरत जो असीरगढ़ के किले पर ठीक वहीं पहुँचता है जहाँ महाभारत कालीन शिव मंदिर है, जहाँ रोजाना सुबह होते ही अश्वत्थामा ताजा फूल शिव मंदिर के शिवलिंग पर अर्पित करता है। ऐसा किंवदंती है कि भगवान कृष्ण से श्राप मिलने के बाद अजर अमर अश्वत्थामा असीरगढ़ किले के इस मंदिर में रोजाना सुबह सुबह आकर फूल चढ़ाकर ओझल हो जाता है। धार्मिक मामलों के जानकारों के अनुसार स्कंद पुराण के खंड तापी पुराण में इसका उल्लेख है कि अश्वत्थामा को वर्षों से कई लोगों ने असीरगढ़ के किले पर तो जरूर देखा, लेकिन इस गुप्तेश्वर मंदिर में कभी भी किसी ने नहीं देखा। जबकि ऐसी मान्यता है हर त्योहार पर अश्वत्थामा सूर्यपुत्री ताप्ती नदी पर स्नान करके इसी गुप्तेश्वर मंदिर में अभिषेक करते हैं। बुरहानपुर के इतिहास को करीब से जानने वाले इतिहासकार का मानना है असीरगढ़ पर अश्वत्थामा का नियमित आना और भगवान शिव के मंदिर में रोज सुबह ताजा फूल चढ़ाना बिल सही सा लगता है। कई धार्मिक किताबों में इसका वर्णन है। कई साल पहले एक आदिवासी युवक ने कहा था कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा 7.5 फीट की कद, काठी, सफेद बाल, सफेद कपड़े और सफेद घोड़े पर। अश्वत्थामा को उसने देखा और उसकी नजरें भी पूरी तरह से सही सलामत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर अश्वत्थामा को कोई देख ले और अश्वत्थामा की नजर उसकी नजरों से मिल जाए तो वह अंधा हो जाता है। इस घटना के कई सालों बाद उनका असीरगढ़ किले पर सुबह सुबह जाना हुआ। यहाँ के शिव मंदिर में प्रवेश करने पर नंदी पर तो धूल थी, लेकिन शिव मंदिर में ऐसा सफाई थी जैसे अभी कोई यहाँ से दर्शन करके गया हो, और फूल ऐसे अर्पित किया गया था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऐसा फूल नहीं देखा। इससे यह प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा असीरगढ़ के शिव मंदिर में रोजाना सुबह सुबह आते हैं और फूल चढ़ाकर चले जाते हैं। बुरहानपुर से नीलेश सोनी की रिपोर्ट। देखिए, अपने ये बात मेरी दृष्टि से सही लगती है कि अश्वत्थामा आज भी आसा दुर्ग में जाते हैं। भारत के 5 शिवालयों में से ये एक शिवालय है जहाँ पर अश्वत्थामा का आना तय माना जाता है कि अश्वत्थामा अपने हिसाब से वहाँ आते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, एक ताज़ा फूल चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में वहाँ से विलीन हो जाते हैं। कभी भी किसी को दृष्टिगोचर हो ऐसा जो है बड़ा मुश्किल कह सकते हैं अपन। मेरे बचपन में ज़रूर एक घटना हुई थी कि जब हम लोग सब परिवार आसीरगढ़ गए थे तो वहाँ पर एक भिलाला जो मेरे पिताजी का परिचित था, उसने जो है वो पिताजी के चरण छू करके बोला कि आज मुझे अश्वत्थामा के दर्शन हो गए। पिताजी ने पूछा कि अश्वत्थामा कैसे दिखे आपको, दर्शन हो गए? तो बोले मेरी आज बीवाई ठीक है। बोले हाँ बीवाई ठीक है, तभी तो अपन बात कर रहे हैं। नहीं, बोले साहिब जी मेरी बीवाई ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो अश्वत्थामा को देख ले वो अंधा हो जाता है। तो उसने कहा कि सफ़ेद घोड़े पे सर पर चले जा रहे थे, लंबे सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद केश, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद घोड़ा। तो बोले मैंने उनको जाते हुए देखा है, तो वो शायद उनके सामने नहीं आया था। इस दृष्टिकोण से उसकी आंखें सलामत रह गई। और वो एक मुझे ऐसा पहला व्यक्ति मिला था और पहले व्यक्ति जिससे मैंने बचपन में ये बात सुनी कि अश्वत्थामा आए हैं, अश्वत्थामा वहाँ से गुजरते हैं, अश्वत्थामा वहाँ जाते हैं। इसका एक दूसरा प्रमाण एक ग्रंथ है तापी महापुराण। स्कंद पुराण के अंदर एक खंड है तापी महापुराण। उस तापी महापुराण जो 600 पृष्ठों की पुस्तक है, उस पुस्तक में 60 पृष्ठ ब्रिग्नपुर महात्म्य, इस बुरहानपुर का प्राचीनतम नाम जो है वो ब्रिग्नपुर है। तो ब्रिग्नपुर महात्म्य करके एक खंड है 60 पृष्ठों का। उसमें इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि ताप्ती नदी में स्नान कर, गुप्तेश्वर के दर्शन कर और उसमें स्थापित बिल मार्ग से अर्थात सुरंग से अश्वत्थामा आसीरेश्वर यानी आसा दुर्ग में जाकर आसीरेश्वर की शिव जी की पूजा उपासना